गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय है, हमें उस कुल मालिक से ऐसा क्या मांगना चाहिए कि हमारे सर से सभी दुखों का भार उतर जाए, हमारे इस मन की जो भूख है यह शांत हो जाए। साथ ही आज के इस सत्संग पर हम यह भी समझेंगे, देह की कैद से आत्मा का छुटकारा कैसे होता है, जप तप पूजा पाठ आदि करने से किस फल की प्राप्ति होती। आपसे यही विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण कीजिएगा। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि अगर आप हर रोज सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और हर रोज सुबह 5:45 पर आप सत्संग का आनंद ले सकते। आइए सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन दी भूख। हमारा यह जो मन है यह इतना भूखा है कि यह हर पल किसी न किसी चीज की मांग करता रहता है। इसे अपने आप को भरने के लिए हर पल किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ी रहती है। पर फिर भी इस मन को भरने का कितना ही प्रयास क्यों न किया जाए, इसकी कितनी ही मांगे पूरी क्यों न की जाए, इसकी मांग कभी खत्म ही नहीं होती। जितनी इस मन की भूख को शांत करने का प्रयास किया जाए, उतनी ही इस मन की भूख बढ़ती चली जाती। जब मन की भूख बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। फिर इस प्रकार मांग की भारी गठरी हमारे सर पर लग जाती है और उस मांग के भारी बोझ के नीचे हम दबते चले जाते। असल जो हमारे मांगने का कारण है वह दुख ही होता है। दुख के कारण हम सुख की मांग करना शुरू कर देते। यह हो सकता है किसी को धन में सुख दिखाई पड़े, किसी को पद में सुख दिखाई पड़े, किसी को परिवार में सुख दिखाई पड़े, लेकिन मांग का असल कारण सुखी हो जाना होता है, दुख से ऊपर उठना होता। पर क्या सांसारिक मांगे करने से जीवन से दुख विलीन हो जाता है? कभी भी नहीं होता। संसार की जितनी चीजें मांगो उतना ही दुख बढ़ता चला जाता। इसलिए सतगुरु क्या समझाते हैं? सतगुरु समझाते हैं, ऐ जीव, उस मालिक से संसार की चीजें मत मांगता रहे। इन चीजों को मांग लेने से तेरा दुख दूर नहीं हो जाएगा, चीजें तो तुझे अवश्य ही मिल जाएंगी। संसार के ऊंचे पद की मांग करोगे, वह परमात्मा देनदार है, ऊंचा पद बख्श दे, लेकिन ऊंचे पद पर पहुंचकर सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसार में धन मांगोगे, वह परमात्मा देनदार है, धन बख्श देगा, लेकिन धन हासिल करके सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जो जो हम इस संसार का हासिल करते चले जाते हैं वही वही अपने साथ दुख ले आता। इसलिए उस कुल मालिक से संसार की चीजें मांगना छोड़ दो और कुछ ऐसा मांगो कि सर से सारे दुख का बोझ उतर जाए, हर मांग का बोझ उतर जाए। कोई एक ऐसी चीज मांगनी है जिससे बाकी सभी मांगे गिर जाए। वह एक चीज क्या है जिसे मांग लेने से अन्य सभी मांगे गिर जाती हैं? वह है नाम की दौलत मांग देना। आप कहते हैं, तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन दी भूख। हे परमात्मा, तेरे सिवाय कुछ भी और मांगना सर पर दुख ही दुख लाता। तू मुझ पर अपने नाम की कृपा कर ताकि मेरे सर से सारे दुख उतर जाए। मुझे भी वह नाम बख्श जिससे जुड़कर तेरे साथ मिलाप होता। मुझ पर भी उस नाम की कृपा कर जिसे हासिल कर लेने पर आनंद का अनुभव होता। हम जीव वे चीजें मांगने में लगे हुए हैं जो कि दुख को जन्म देती हैं। उस चीज को भूले बैठे हैं जिससे कि सुख का संबंध है, और वह चीज, वह नाम हमें कहीं से हासिल भी नहीं करनी पड़ती, हम सबके भीतर पहले से मौजूद है। ना तो हमें नाम हासिल करने के लिए लोगों के आगे सर झुकाने की जरूरत है, ना हमें नाम हासिल करने के लिए दान पुण्य करने की जरूरत है, ना ही हमें कोई व्रत उपवास करने की जरूरत है। अगर हमें जरूरत है तो अपने ही अंदर तलाश करने की जरूरत है। काया अंदर आप बसे, अलख न लखिया जाए। गुरु साहिब जोर देकर समझाते हैं, जो कुछ हमें मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। जब भी हम परमात्मा से मिलेंगे अपने शरीर के अंदर ही मिलेंगे। इसलिए
बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि वह परमात्मा आपके अंदर है। हम दुनिया के जीव उसे बाहर की आंखों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में फंसे हुए। उस मालिक को कभी हम जंगलों पहाड़ों में जाकर ढूंढते हैं, कभी मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। फिर कभी हम उस परमात्मा को ग्रंथ, पोथियों, वेद शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करते। उसका क्या नतीजा होता है? उसका यह नतीजा होता है कि परमात्मा हमें कभी भी इन भौतिक आंखों द्वारा दिखाई नहीं दे सकता। जो आंख उस परमात्मा को देख सकती है वह हमारे अंदर है। जब हम देह के अंदर ही उस परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, तब बाहर जिस ओर भी हम देखते हैं हमें परमात्मा ही परमात्मा नजर आता। पड़ोसी को देखते हैं, पड़ोसी में परमात्मा नजर आता है। बच्चों को देखते हैं, बच्चों में परमात्मा नजर आता है। भाई बहन को देखते हैं, उनमें परमात्मा की झलक मिल जाती। जब तक हम अपने अंदर उसके दर्शन नहीं करते, हमारी बाहर की आंखें उसे देख नहीं सकती। हमें दुनिया की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें हमें परमात्मा नजर नहीं आता। परमात्मा तो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में व्यापक। लेकिन जब तक हमारी अंदर की आंख नहीं खुलती, जब तक परमात्मा हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, हम उसे बाहर कभी नहीं देख सकते। इसलिए हम सभी को परमात्मा को अपने ही शरीर या देह के अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम दुनिया के जीव मन के पीछे लगकर बाहर मुखी हुए बैठे हैं, मूर्ख बने बैठे। हमें कुछ भी नजर नहीं आता। एक तो हम खुद अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं और सिर पर पापों का बोझ लगा हुआ है। असल में तो हम परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं। अगर कहीं भूले भटके परमात्मा की भक्ति की ओर ख्याल जाता भी है, तो जहां वह परमात्मा है वहां ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बाहर की चीजों में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां उसे खोजते हैं जहां उसके मिलने का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। कोई समाधियों से बंधा बैठा है, तो कोई खड़ाओं से, कोई तीर्थों व मंदिरों से बंधा हुआ। हम समझते हैं शायद तीर्थों में जाने से, वहां स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को हम इतना सस्ता बनाए बैठे। जो संतों की असली तालीम और उपदेश है कि अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो, नाम की कमाई करो, उस रास्ते पर चलने की हम कभी भी कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं अगर हमें बिना बंदगी किए ही परमात्मा मिल जाए, तब तो फिर हमें और क्या ही चाहिए। इसलिए हम आसान से आसान मार्ग खोजने में लग जाते। जो मर्जी उपाय कर लिए जाएं, जब तक हम नाम या शब्द की कमाई नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से कभी हमारा मिलाप नहीं हो पाता। नाम की कमाई का तरीका छोड़कर जिस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं, आखिर मौत के समय पछताना पड़ता है कि हमने यूं ही अपने जीवन के बहुमूल्य अवसर को बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी मिलेगा शब्द या नाम की कमाई से ही हासिल होगा। शब्द या नाम का अभ्यास ही वह साधन है जिस पर चलकर इस देह की कैद से आत्मा का छुटकारा हो जाता। पर इसका यह मतलब नहीं कि जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य आदि का कोई फल नहीं होता। फल जरूर मिलता है। क्या फल मिलता है? कोई राजा महाराजा बनकर आ जाता है, सेठ साहूकार बनकर आ जाता है, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाता। फिर इसी तरह जन्म ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कैदी के कैदी ही रहते हैं। जब तक देह की कैद से छुटकारा नहीं होता, देह रूपी कलबूत से नहीं बचते, तब तक कैदी बनने से कैसे बच सकते? अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भुगतने के लिए वापिस देह की कैद में आना पड़ता। हम सब दुनिया के जीव मन के कहे लगकर, मन के अधीन होकर बाहर मुखी हो गए। पहले तो हम मालिक की भक्ति करते ही नहीं। अगर भक्ति का थोड़ा बहुत शौक पैदा हो भी जाता है तो बाहर के पदार्थों के साथ बंधकर बैठ जाते। हमें अपने ख्याल को बाहर से समेट कर अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मन का कहना छोड़कर गुरुमुखों के उपदेश पर चल पड़े, उनके आदेश के अनुसार अपने ख्याल को नौ द्वारों में से निकालकर शब्द या नाम के साथ जोड़ दें, तो हम हमेशा के लिए सुख पालेंगे। इसीलिए आप कहते हैं, दे नाम संतोखिया उतरे मंदी मुख। असली सुख कब मिलता है? जब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप कर लेती है।
दुनिया के पदार्थों में न कभी किसी को सुख मिला है और न ही आगे भी कभी किसी को मिल सकता, लेकिन हम दुनिया के जीव हमेशा बाहर की शक्लों और पदार्थों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते। कभी हमारा ख्याल संतान की ओर जाता है। संतान होने पर हम कितनी खुशियां मनाते हैं। मालिक की मौज जब वह वापस बुला लेता है तो वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाते। इसी तरह जब धन दौलत आती है कितनी अच्छी लगती है, लेकिन यह तो पेड़ की छाया के समान, कभी किसी जगह है तो कभी किसी और जगह। जब जाती है अच्छी तरह दुख देकर जाती, डॉक्टरों की फीसों में निकल जाती है, मुकदमों के खर्चों में निकल जाती। हम सोचते हैं कि शायद कौमों, मजहबों और मुल्कों की हुकूमत में सुख मिलता। हम दुनिया की मान बढ़ियाई में सुख ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन दुनिया की मान बढ़ियाई हासिल करने में सुख नहीं मिलता बल्कि दुख बढ़ता चला जाता। दुनिया के पदार्थों में न आज तक किसी को सुख मिला है, न आगे कभी मिल सकता। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये भी कुछ समय बाद दुखों में बदल जाते। ये दुनिया के पदार्थ आरजी, इनका सुख और आराम भी आरजी ही हो सकता। जब तक हमें वह चीज न मिल जाए जो कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती, और जब तक हमारा मन उसके साथ प्यार न करे, तब तक हमें सुख और शांति किस तरह हासिल हो सकती। जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते। हमारा सच्चा घर कौन सा है? सचखंड हमारा सच्चा घर है, जहां हमारा पिता परमात्मा वास करता। अगर आत्मा सुहागिन हो सकती है, मुक्त हो सकती है, तो वापस अपने असल घर में जाकर उस मालिक में समाकर, इसलिए हमें गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा? जो परमात्मा हमें आंखों से दिखाई नहीं देता था, गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार शब्द का अभ्यास करने से वह परमात्मा हमें कण कण और पत्ते पत्ते में दिखाई देने लग जाता। सभी संत यही समझाते हैं, हमारी देह के अंदर अपार रूहानी दौलत है, भक्ति के भंडार भरे हुए। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर सारी दुनिया की रचना। आप सोचेंगे कि जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो उसे हमारी देह में ये सब रचनाएं कभी नहीं मिलती। अगर आप रेडियो को तोड़कर देखें तो उसके अंदर से कभी कोई बोलने वाला तो नहीं निकलता, लेकिन आवाज अंदर से ही आती। इसी प्रकार सब कुछ हमारी देह या शरीर के अंदर है। जब तक हम अंदर जाकर अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते, हमें ना तो अंदर कुछ दिखाई देता है और ना ही हम किसी धुन को सुन सकते। यह जो शब्द की धुन है, यह भी हमारी देह के अंदर ही है। यह नाम रूपी दौलत बाहर से कभी किसी को हासिल नहीं होती। जो लोग भी नाम की इस दौलत को बाहर ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं, वे खाली हाथ ही वापस लौटते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। नाम की यह अमूल्य दौलत अपने ही भीतर, इस शरीर के भीतर खोज करने पर हासिल होती। हम दुनिया के जीव उस रूहानी दौलत को प्राप्त करने के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन फिर भी हम खाली हाथ रह जाते हैं, अपना समय बर्बाद कर लेते, क्योंकि उस वस्तु को तो परमात्मा ने हमारे शरीर या देह के अंदर रखा है, लेकिन हम शरीर के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। फिर भला हम उस दौलत को हासिल कैसे कर सकते? वह शब्द, वह नाम कब मिलता है? जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में इकट्ठा कर लेते। जब तक हम अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहां पर वह परमात्मा बख्शीश कर रहा है, जहां नाम का वह अमृत बरस रहा है, तब तक हमें अपने ही भीतर बरसते अमृत की कोई खबर नहीं लगती। यह मन जो हमारे रास्ते में रुकावट बनकर बैठा है, यह कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर या देह के अंदर है। यह मन की रुकावट ही हमें अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करने देती जहां परमात्मा बख्शीश कर रहा है, जहां नाम की धुन हो रही है। इस मन की रुकावट को ही दूर करने के लिए हम रूहानी अभ्यास करते हैं। निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए निरंतर भजन बंदगी करते हैं, या फिर साधक और भी कई अन्य साधनाएं करते। हमारी आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो वह हमारे मन की रुकावट है। यह हमारा मन ही है जो इंद्रियों के भोगों में फंस जाता है,
विषय विकारों में, शराबों कबाबों में उलझ जाता है और इन चीजों में फंसकर वह हमें हमेशा अपने निशाने, अपनी मंजिल से दूर रखने की कोशिश करता, अर्थात उस परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता, सदा के लिए सुख के सरोवर में डुबकी नहीं लगाने देता। यह मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, देश देश के दुश्मन है। किस तरह ये एक दूसरे के गले कटाने की स्कीमें या योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, यह सब मन ही करवाता। जब तक हमारे रास्ते से मन की रुकावट दूर नहीं होती, तब तक चाहे कोई कितने ही उपाय कर ले, आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। आप बड़ी ही सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं। पुराने खंडरों के नीचे कई बार खजाना भी पाया जाता है और जहां ऐसा खजाना होता है वहां सांप भी उसकी चौकीदारी करता। जब हम उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो सांप हमारे सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता। जब तक उस खजाने पर बैठे सांप को पकड़ा नहीं जाता, हम खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार वह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, लेकिन हमारा मन रूपी सांप उसकी चौकीदारी कर रहा। जब हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है तो मन क्या करता है? कभी हमें काम में फंसा देता है, कभी हमें क्रोध में फंसा देता है, कभी हमें अहंकार में फंसा देता है। मतलब यही कि यह हमें रूहानी दौलत से दूर रखने की पूरी कोशिश करता। सांप के लिए हम क्या उपाय करते हैं? हम सपेरे को बुलाते हैं, वह बीन बजाता है, सांप बीन की आवाज पर मस्त होकर पकड़ा जाता है और हम दबा हुआ खजाना प्राप्त कर लेते। इसी प्रकार इस मन रूपी सांप को पकड़ने के लिए, उसके काम क्रोध रूपी जहरीले दांतों को निकालने के लिए हमें गुरुमुखों के पास जाना पड़ता। वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी लज्जत इतनी मीठी और पवित्र है कि उसे पाकर मन के अंदर से गंदी गंदी वासनाएं और कामनाएं दूर हो जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकल जाते हैं। उनके स्थान पर शील, क्षमा, संतोष आदि आ जाते। तब हमारा मन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा दोस्त बन जाता है और हमें अपने साथ लेकर वापस अपने स्थान ब्रह्म में पहुंच जाता। गुरु नानक साहिब भी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि हमारा मन लोहा है, वह नाम जो परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है वह पारस है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता, लेकिन यह मन रूपी लोहा उस नाम के पारस को कब छूता है? जब हम पर गुरुमुखों की दया मेहर हो जाती। जब तक हमारा मन हमें विषय विकारों, शराबों, कबाबों और दुनिया के धंधों में लिए बैठा है, तब तक इस मन से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। जब गुरुमुखों की संगति में आकर शब्द या नाम का अभ्यास करके यह हमें अपने घर की ओर लेकर चलना शुरू कर देता है, तब उससे बढ़कर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमें सतगुरु की संगति में आकर इस दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलना है। इसलिए सभी संत समझाते हैं, मन हम सब के अंदर है, लेकिन हमेशा हमें बाहरमुखी बनाए रख। इसे बाहरमुखी होने से बचाने के लिए ही संतों ने हमें नाम से जुड़ने का उपदेश दिया। जिस नाम का संतों ने जिक्र किया है, उस नाम रूपी दौलत को दुनिया की किसी धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया के हीरे जवाहरात उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उस नाम की कीमत को बयान नहीं किया जा सकता। आमतौर पर संत महात्माओं ने नाम को हीरे जवाहरात कहकर बयान किया, लेकिन हीरे जवाहरात तो मिट्टी। फिर भी महात्माओं को दुनिया की कीमती से कीमती चीज से उसकी तुलना देकर बयान करना है, इसलिए उसे हीरे जवाहरात कहकर समझाते। लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत उस नाम रूपी दौलत की कीमत अदा नहीं कर सकती। वह नाम कब मिलता है? नाम पाइए गुर विचार। जब हम मन की संगति छोड़ेंगे और गुरुमुखों की संगति करेंगे, तब कहीं हमें नाम की दौलत हासिल होगी। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता। अगर बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, कामियों, क्रोधियों के पास बैठेंगे, तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में पैदा हो जाएंगे। मन में शंका और संकल्प पैदा हो जाए। अगर गुरुमुखों के पास बैठेंगे, वे मालिक की भक्ति की ओर नाम की कमाई में लगे हुए हैं, उन्हें देखकर हमारे मन में भी नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो जाएगा। सत्संग भजन की बाढ़ है।
जिस प्रकार हम खेत में बीज डालने के बाद बाड़ बनाते हैं, उसकी कितनी चौकीदारी करते हैं कि कोई हमारी खेती को नुकसान न पहुंचा दे, इसी प्रकार जो सज्जन मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा अपने आप को संत महात्माओं की संगति में रखते। वे दुनियादारों की संगति से बचते हैं कि दुनिया की ओर जाकर कहीं उनके मन में मान बढ़ियाई न आ जाए। जो कुछ इतनी मेहनत से प्राप्त किया है उसे कहीं खो न बैठे। जब जीव के मन के अंदर से संकल्प, संदेह और भ्रम निकलते हैं, तब कहीं जाकर वह नाम की कमाई की ओर जाता। संतों महात्माओं का सत्संग इसीलिए होता है कि मन सीधा होकर मालिक की भक्ति की ओर लगा रहे। अगर हम मन को ढीला छोड़ दें तो यह फिर विषय विकारों, शराबों, कबाबों और दुनिया के पदार्थों की ओर भटकना शुरू कर देता। इसलिए संत महात्माओं ने हमें समझाने की खातिर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जितने वेद शास्त्रों की रचना की है, ताकि जब हम उन्हें सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम को पढ़ें, किसी न किसी समय तो मन को ठोकर लग ही जाएगी। मन को दुनिया की असलियत का पता चलेगा और हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा होगा। इसलिए हमें हमेशा समझाया जाता है, हमारा मन संगति का असर लेता। अगर हम गुरुमुखों के पास बैठेंगे तो हमारा ख्याल शब्द या नाम की ओर जाएगा। इस संसार में, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक गुरुमुख सज्जन होते हैं, दूसरे मनमुख होते हैं। एक मोमिन है, दूसरे काफिर। गुरुमुख सज्जन कौन है? गुरुमुख वे हैं जो देह में बैठे हुए भी देह के साथ प्यार नहीं करते, जो देह के अंदर निरंतर बरसते नाम रूपी अमृत को पीने में लीन है। गुरुमुख सज्जन देह में बैठकर दुनिया के मैलों में लिप्त नहीं होते। वे तो मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगे हुए। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबकी रचना उस कुल मालिक ने की है। गुरुमुख इस रचना में आकर रचना करने वाले की भक्ति में लगे हुए। जो मनमुख लोग हैं, वे रचना करने वाले को भूले बैठे हैं और रचना के साथ ही प्यार किए बैठे, लेकिन दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव। गुरु साहिब गुरुमुखों की महिमा करते हैं, गुरुमुख होवे सबका या खोज। गुरुमुख देह से प्यार नहीं करते, देह के अंदर जो शब्द आ रहा है वे उसे सुनने में लगे हुए हैं, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ने में लगे हुए। बाकी जितने मनमुख लोग हैं, वे शब्द से बिछड़कर बाहर भ्रमों में फंसे हुए। कहने का यह मतलब है कि गुरुमुखों का ख्याल अपने अंदर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुख राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते। उनका ख्याल मन और माया के दायरे से ऊपर चला जाता। उनकी आत्मा मन के पंजे से छुटकारा हासिल कर लेती है। उनका मन भी पवित्र हो जाता है और वापस वे अपने असल घर सचखंड पहुंच जाते। लेकिन मनमुखों का ख्याल तो मन माया में ही फंसा रह जाता। उनकी आत्मा देह के बंधन में ही फंसी रह जाती है। वे कभी भी अपने असल घर की पहचान नहीं कर पाते। गुरुमुख सज्जन शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से अपने आप को, अर्थात अपने अहम भाव को गवा देते। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो केवल अपने आप की रुकावट है, अपने अहम का पर्दा है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी भी समझाते हैं, अगर हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल दें तो हम अपने अंदर सब कुछ प्राप्त कर लें। अगर मैं मेरी निकल जाती है, वो में खत्म हो जाती है, तो तू ही तू है, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता। इसलिए गुरुमुख शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हो में निकाल देते हैं और परमात्मा से मिलाप करने का गौरव प्राप्त करते। गुरुमुख तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुणों से पार हो जाते। उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है और वे परमात्मा की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा प्राप्त कर लेते। इसलिए गुरुमुख सज्जन शब्द या नाम की कमाई में लगे रहते हैं और बाकी मनमुख लोग बाहर मुखी होकर भ्रमों में फंसकर भटकते रहते। आगे गुरु साहिब उस कुल मालिक को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, जो कुछ हो रहा है तेरी दया, मेहर और बख्शिश के जरिए हो रहा है। जिन जिन को तू गुरुमुख बनाना चाहता है वे गुरुमुख बन जाते हैं, उनका हिसाब किताब खत्म हो जाता। बाकी हम सब का हिसाब किताब यहीं इस संसार में चलता रहता। जब तक हम पर परमात्मा की दया, मेहर व बख्शीश नहीं होती, तब तक कभी भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जाता। हमारे मन में विषय विकारों और दुनिया के धंधों के प्रति कभी नफरत पैदा नहीं हो।
जब वह मालिक चाहेगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे, उसके साथ प्यार कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि मालिक जब चाहेगा अपनी भक्ति करा लेगा। हम देखते हैं कि एक भिखारी हमारे द्वार पर आकर भीख मांगता है, पुकार लगाता है। वह भीख मांगने से पहले हमसे यह तो नहीं पूछता कि अगर मेरी झोली में कुछ डालोगे तो मैं पुकार करूं, नहीं तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। उसका तो काम है भीख मांगना, पुकार करना। यह घर वाले के हाथ में है कि जो चाहे उसकी झोली में डाल दे, जब चाहे उसकी झोली भर दे। हम सब दुनिया के जीव उस मालिक के मंगते भिखारी हैं और यह परमात्मा के हाथ में है कि जब चाहे हम पर दया करके मेहर और बख्शिश कर दे। यह नहीं हो सकता कि हम परमात्मा की भक्ति करें और वह हम पर दया ना करे, लेकिन हम उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर उसकी भक्ति करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों के लिए करते हैं, दुनिया के पदार्थों के लिए करते हैं, धन दौलत के लिए करते हैं। उसकी भक्ति उससे मिलने के लिए नहीं करते। अगर हम परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगते हैं तो कोई वजह नहीं कि वह हम पर दया मेहर न करे, हम पर बख्शिश न करे। हम तो परमात्मा की भक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए करते, पर हम कभी भी यह नहीं सोचते कि इन इच्छाओं को पैदा कौन करता। इन इच्छाओं को तो मन पैदा करता, पर हम मन द्वारा पैदा की जा रही इन इच्छाओं को परमात्मा से पूरा करवाना चाहते। हम मन को परमात्मा से भी बड़ा समझे बैठे। यही कारण है, इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक की मौज में रहना चाहिए, उसके भाने में रहना चाहिए। जिस भी हालत में मालिक रखे उसी हालत में रहकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर वह राज दे देता है तो भी हमें उसका गुणगान करना चाहिए। अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो भी हमें उस मालिक का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार जहाज के कौवे को जहाज के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं होता, वह चाहे जितनी उड़ानें भर ले उसे वापस जहाज पर ही आना पड़ता है। इसी प्रकार हम जितना मर्जी बाहर दौड़ते फिरें, पर उस मालिक के सिवाय हमारा और कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए हमें उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, हमारा मरना और जन्म लेना सब तेरे हाथ में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उन्हें तू सच्ची बड़ाई बख्श देता है, यानी उन्हें अपने साथ मिला लेता। हे परमात्मा, हम पर भी अपनी बख्शिश कर, हमें भी अपने साथ मिला। परमात्मा की बख्शिश हम पर कब बरसती है? जब वह मालिक हम पर बख्शिश करता है, दया करता है, तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो जाता। और सतगुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? सेवा सुरत शब्द चित लाए। ये हमारी सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद दे देते। जब हम सुरत शब्द की कमाई करते हैं तो वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते। इसलिए जो कुछ भी हमें मिलना है उस मालिक की दया मेहर से मिलना है। हमें उस मालिक से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें वह चीज दे जिसे हासिल करके हम तेरे साथ मिलाप कर लें, अर्थात हम पर उस दिव्य नाम की बख्शिश कर जिससे जुड़कर संतों ने तुझ तक पहुंचने का मार्ग बतलाया। जिन जीवों को परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार होता है वे परमात्मा से डरते भी हैं। वे परमात्मा से डरते हुए कोई ऐसी बुरी बात नहीं करते जिसके कारण परमात्मा उनसे नाराज हो जाए। उस परम प्यारे की प्रसन्नता हासिल करने के लिए वे उसकी भक्ति करते हैं, नाम या शब्द की कमाई करते। गुरु साहिब के कहने का यही मतलब है कि जिनके दिल में प्यार होगा उनके दिल में परमात्मा का डर भी होगा। असल में यह डर नहीं है, बल्कि यह वह भावना है कि परमात्मा कहीं नाराज ना हो जाए। हम देखते हैं कि संसार में जिन मित्रों या प्रियजनों के साथ हमारा प्रेम प्यार होता है उनसे हमें डर भी है कि कहीं कोई ऐसी बात न कर बैठे जिससे उनकी नाराजगी हासिल करनी पड़े। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम वही बातें करते हैं जो उन्हें भी अच्छी लगती हों, जो उन्हें भी भाती। इसी प्रकार गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जिनके अंदर परमात्मा से मिलने का प्यार है, परमात्मा के लिए विरह और तड़प है, वे परमात्मा से डरते भी। वह शौक और डर कब पैदा होता है? जब हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, संत महात्माओं की संगति करते। उनकी संगति में जाकर हमें अपने असल का पता चलता है। हमारे मन में अपने असल घर जाने का प्यार पैदा होता है। हमारा मन मालिक की भक्ति की ओर जाता है और हमारा ख्याल शराबों, कबाबों,
विषय विकारों और दुनिया के धंधों से निकल जाता। साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारी देह भी आवागमन या जन्म मरण का हिस्सा है। यह सब परमात्मा का खेल है। जो सज्जन यहाँ आकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं, उनका 84 से छुटकारा हो जाता। बाकी सबका हिसाब किताब इस संसार में यूं ही चलता रहता। इस बात की समझ हमें गुरुमुखों की संगति और सोबत से ही प्राप्त होती। यह जो कुछ भी नजर आता है, यह सब कुछ उस कुल मालिक का ही रचा हुआ खेल है। यह भी हमें सद्गुरु की संगति में जाकर ही पता चलता। वह परमात्मा हम सबकी देह या शरीर में बैठा है, इसकी खबर भी हमें सद्गुरुओं की संगति में जाकर ही लगती। लेकिन जो लोग इस देह में बैठकर सद्गुरु के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं, उन्हीं पर परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है। उन पर दया मेहर करके उन्हें अपने साथ मिला लेता। बाकी तो जो जीव हैं, मन के पीछे लगे हुए जीव हैं, बाहर ही भटक रहे हैं, उनको मालिक की कोई खबर ही नहीं लग पाती। उन्हें तो असल की समझ ही नहीं आ पाती। गुरु साहिब समझाते हैं, अगर इस शरीर में आकर नाम या शब्द का अभ्यास नहीं करेंगे, जो मर्जी उपाय कर लें, जो मर्जी साधन कर लें, हमारा यमदूतों से, धर्मराज से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। अर्थात हम हिसाब किताब देने से कभी भी बच नहीं सकते। मौत के बाद धर्मराज के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे कर्मों, हमारी कामनाओं और तृष्णाओं के मुताबिक जहां भी धर्मराज मुनासिब समझता है, वहीं हमें जन्म लेना पड़ता। एक देह से हमारा छुटकारा नहीं होता कि दूसरी देह पहले ही हमारे लिए तैयार खड़ी की गई होती। उसमें पीछे जाते हैं, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। मरण और जन्म के दुखों में हम हमेशा फंसे ही रहते। अगर यमदूतों से बचना है तो गुरु साहिब कहते हैं, नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द का अभ्यास करना चाहिए। नाम की कमाई करने वालों के नजदीक न यमदूत आते हैं, न ही उनके नजदीक भूत प्रेत आते हैं, न ही उन पर किसी तरह का कोई जादू तो न किया जा सकता, बल्कि स्वयं सद्गुरु आते हैं और हमें साथ ले जाकर सीधे सचखंड चले जाते। इसलिए गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलेगा वह केवल शब्द या नाम के अभ्यास द्वारा ही मिलेगा। जब तक भीतर गूंजते धुनात्मक नाम से जुड़ोगे नहीं, तब तक अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होगा। न परमात्मा से मिलाप होगा, न 84 से छुटकारा होगा, न अपने असल की समझ आएगी। लेकिन यह शब्द या नाम की दौलत किन्हें मिलती है? जिन पर परमात्मा की दया मेहर और बख्शीश हो जाती। उस परमात्मा की दया मेहर और बख्शीश हासिल करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की शरण लेने से हमारा जो मन है, यह मैला मन, इस मैले मन की रुकावट दूर होनी शुरू हो जाए। इसलिए संगत जी, आपसे यही विनती है कि किसी पूर्ण सद्गुरु की खोज करें। पूर्ण सद्गुरु को खोजकर उनसे अभ्यास की युक्ति लें, उनसे अपने भीतर गूंजते धुनात्मक नाम से जुड़ने का साधन या तरीका समझें। जब सद्गुरु आपको भीतर गूंजते धुनात्मक नाम से जुड़ने का तरीका समझा देगा, तब आपको अपने गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करनी। जैसा गुरु ने नाम से जुड़ने का अभ्यास समझाया है, निरंतर वैसा अभ्यास करते रहना है। उस मालिक पर विश्वास रखना है, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर भरोसा न हो तो कभी भी आप आंतरिक यात्रा को शुरू नहीं कर सकेंगे। सद्गुरु पर भरोसा हो तो आप अंतस में गहरे में नहीं उतर सकेंगे। परमात्मा पर भरोसा न हो तो आप परमात्मा में समाने को राजी न हो सकेंगे। इसलिए संतों ने भरोसे की नींव को मजबूत करने का उपदेश दिया। जब तक भरोसा कच्चा है, मंजिल पर पहुंचना नहीं होता। भरोसा पक्का हो जाए, फिर मंजिल पर पहुंचना भी आसान हो जाए। इस भरोसे को पक्का करने का क्या तरीका है कि हम निरंतर अपने भीतर देखना शुरू करें, आंतरिक अनुभव प्राप्त करना शुरू करें। जब आंतरिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, फिर अपने आप ही भरोसा भी कायम होना शुरू हो जाए। केवल तब तक ही हमारा भरोसा कच्चा है जब तक हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ। नाम का अनुभव नहीं हुआ, नाम के प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ, नाम की धुन का अनुभव नहीं हुआ, या फिर अन्य कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ जिसके प्राप्त होने पर हमें सुख का अनुभव होता। जैसे जैसे निरंतर अभ्यास द्वारा हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं और गहरे उतरते चले जाते हैं और रूहानियत के गहरे अनुभव होने हमें शुरू हो जाते, हमें अपने आप ही सद्गुरु पर भरोसा होने लगता है
उनकी कही बातों पर भरोसा होने लगता है और फिर वह भरोसा ही हमारे लिए सहायक बन जाता है धुनात्मक नाम से जुड़ने के। धुनात्मक नाम से जुड़कर हमारा उस मालिक के प्रति भरोसा पक्का होता चला जाता। मालिक में समाने के लिए, उस परमात्मा के आगे अपने को समर्पित कर देने के लिए उस पर भरोसा भी होना चाहिए। अगर आपको अपने मित्र पर भरोसा न हो तो आप अपने आप को उसके सहारे छोड़ नहीं सकते। आपको अपने पति पर भरोसा न हो, अपने बच्चों पर भरोसा न हो तो उनके सहारे अपने को छोड़ नहीं सकते। इसी तरह जब तक हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं होता, हम अपने आप को परमात्मा के सहारे छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। पर यह बात स्मरण रखें, अगर हम अपने को परमात्मा के हाथों में सौंप देते तब वह हमारी संभाल हमसे भी ज्यादा बेहतर ढंग से कर। लेकिन हम अपनी जो संभाल का जिम्मा है यह अपने परिवार वालों को देते हैं, समाज वालों को देते हैं। चाहते हैं हमारे आसपास के लोग हमारी संभाल करें, हमें सहारा दें, लेकिन वे लोग हमें सहारा देने में, हमारी संभाल करने में असमर्थ रह जाते। असल में इस संसार में सभी सहारा ही खोज रहे हैं, लेकिन सभी एक दूसरे का सहारा खोज रहे हैं, उस मालिक का सहारा नहीं खोजते। लोगों का सहारा आपको ज्यादा देर के लिए आराम नहीं पहुंचा सकता। लोग आपका सदा के लिए साथ नहीं दे सकते। वह कुल मालिक, वह परमात्मा ही आपका सदा के लिए साथ दे सकता है। इसलिए उस मालिक से जुड़ने की यात्रा करें, उससे जुड़कर अपने जीवन को सुखद बनाएं, उससे जुड़कर अपने सर से हर दुख का बोझ उतार लें। यह दुख का बोझ कब उतरेगा? जब हम अन्य सभी मांगे छोड़कर उस मालिक से उस मालिक को ही मांग लेंगे। उस मालिक से जोड़ने का जो सेतु है यानी वह नाम, उस नाम को ही मांग लेंगे। स्मरण रखें, जो भी हम उस मालिक से मांगते हैं वह मालिक हम पर उसकी बख्शिश कर देता। भले ही कुछ समय बाद करता हो, लेकिन उसकी बख्शिश हम पर अवश्य ही हो जाती है। इसलिए हमें समझना चाहिए, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हमने ही दुख मांगा होगा। यह हो सकता है कि हमने जो मांगा था उसमें हमें सुख दिखाई पड़ा हो, लेकिन फिर भी सांसारिक चीजों का सुख से कोई संबंध नहीं होता। वह तो हमारे मन का धोखा होता है। मन हमें सुख के धोखे में डाल देता। सुख तो अपने ही भीतर उतर जाए, सुख तो संसार के मोह से ऊपर उठ जाने में है। मन माया के दायरे से पार चले जाए। मन माया के दायरे से पार जाने के लिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करनी चाहिए, निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। सिमरन करते समय हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सिमरन जुबान द्वारा ही न होता रह जाए, मन भी सिमरन में शामिल हो। अगर मन सिमरन में शामिल नहीं होता है तो सिमरन करने का कोई लाभ नहीं हो। इसलिए अपने मन को सिमरन में शामिल करने की कोशिश करनी है। यूं तो मन बार बार सिमरन से दूर भागने की कोशिश करेगा, पर आपने इस मन को फिर वापस खींचकर सिमरन में लगा लेना। पहले पहले तो इस मन को सिमरन में जरा भी रुचि नहीं होगी, पर निरंतर अभ्यास द्वारा, निरंतर बंदगी में बैठने से मन को भी सिमरन में रस आना शुरू हो जाता है। उस मालिक की भक्ति में रस आना शुरू हो जाता है। अगर एक बार भी आपको आंतरिक आनंद का अनुभव हो जाए तब फिर यह मन आपको संसार में भटकाना बंद कर देगा, क्योंकि यह मन स्वाद का आशिक है। बाहर के सभी स्वाद अंतस में मौजूद दिव्य नाम के आगे फीके पड़ जाते। इसलिए जब मन को दिव्य नाम की खबर लगती है, फिर यह संसार के स्वादों से अपना मुंह मोड़कर हमें परमात्मा की तरफ बढ़ने में सहायता प्रदान करता। पर यह मन तब तक आपको सहायता प्रदान नहीं करेगा, तब तक आपका मित्र नहीं बनेगा, जब तक आप इसे सिमरन में शामिल नहीं करोगे। इसलिए इस बात का सदा ख्याल रखना है कि मन भी सिमरन में शामिल हो। और साथ ही अगर आप सिमरन के समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठते हैं तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। एक तो यह लाभ होगा कि आसानी से नींद नहीं आएगी, दूसरा ऊर्जा को ऊपर उठने में सहयोग मिल जाता। तो अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ सके तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठे। जो इस आसन में ना बैठ सकते हो वो किसी आरामदायक आसन में बैठ जाए। आसन से ज्यादा भीतर उतरने का महत्व है। आसन भीतर उतरने में सहायक होते हैं, लेकिन भीतर उतरना असल उद्देश्य। अगर कोई जीव आसन में ना बैठ सके तब भी उसे फिक्र नहीं लेनी चाहिए। उसे कोई आरामदायक आसन अपनाकर यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि उसे जो खोजना है वह अपने भीतर खोजना है। जो खोजना है वह परमात्मा को खोजना है, नाम को खोजना।
नाम की यह खोज सदगुरु द्वारा बताए अभ्यास से पूरी हो जाती है, इसलिए निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करते रहें, निरंतर सिमरन करें। सिमरन करने के बाद भजन में भी अवश्य बैठा करें। मन को बाहर से भीतर ठहराने के बाद, एकाग्रता कायम करने के बाद हमें धुन को सुनने के लिए भी अवश्य समय देना चाहिए। असल उद्देश्य तो धुन को सुनकर धुन में समा जाना है, धुन से जुड़कर मालिक से जुड़ जाना। इसलिए धुन को सुनने के लिए अवश्य समय दें, भजन में बैठने के लिए भी अवश्य समय निकाला कर। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।